वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। यह टेस्ट नंबर 37 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डंकन पास पड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन है भारत तथा श्रीलंका के बीच में। सेकेंड ऑप्शन है बृहद अंडमान और लघु अंडमान के बीच में। थर्ड ऑप्शन है उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में। फोर्थ ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के बीच में। तो आपका डंकन पास पड़ता है कहाँ पे? ये पड़ता है बृहद अंडमान और लघु अंडमान के बीच में। तो ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है? फर्स्ट ऑप्शन है मोतीपुर, सेकेंड ऑप्शन है बजारी, थर्ड ऑप्शन है भागलपुर, फोर्थ ऑप्शन है डालमिया नगर। तो आपका जो है कि ये रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र जो है कि आपका ये है भागलपुर में। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है गुजरात, फोर्थ ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो आपका जो है कि सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं ये है आपका महाराष्ट्र। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है। फर्स्ट ऑप्शन है आगरा, दिल्ली तथा जयपुर, सेकेंड ऑप्शन है मथुरा, आगरा तथा ग्वालियर, थर्ड ऑप्शन है आगरा, कानपुर तथा लखनऊ, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित हैं। ये आपका जो है कि आगरा, दिल्ली, जयपुर, ये जो है कि आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है पटना, सेकेंड ऑप्शन है दरभंगा, थर्ड ऑप्शन है धनबाद, फोर्थ ऑप्शन है टाटा नगर। तो आपका टिस्को संयंत्र जो है कि स्थित है आपका टाटा नगर के नज़दीक। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए टिस्को ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये जो है कि दुनिया की 5 सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और यह एक इस्पात की कंपनी है। इसकी स्थापना जो है कि 1907 ईस्वी में ये जो है कि टाटा नगर जमशेदपुर झारखंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन है रेशम, सेकेंड ऑप्शन है सीमेंट, थर्ड ऑप्शन है चमड़ा, फोर्थ ऑप्शन है जूट। तो आपका ये बिहार का डालमिया नगर जो है कि प्रसिद्ध है सीमेंट के लिए। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है छोटा नागपुर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है अहमदाबाद बड़ोदरा प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है मदुरई कोयम्बटूर बेंगलुरु प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है कलकत्ता हुगली प्रदेश। तो ये जो है कि औद्योगिक प्रदेशों में से ये शिवकाशी केंद्र स्थित है आपका ये मदुरई कोयम्बटूर बेंगलुरु प्रदेश। ये जो कि थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, सेकेंड ऑप्शन है भिलाई, दुर्गापुर, भद्रावती, थर्ड ऑप्शन है भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, फोर्थ ऑप्शन है कुल्टी, बर्नपुर, विशाखापट्टनम, सेलम। तो आपका जो है कि स्वतंत्रता के पश्चात बनाया गया था इस्पात कारखानों में से ये आपका ये थर्ड ऑप्शन भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए भिलाई जो है ना ये छत्तीसगढ़ में है और ये जो है कि रूस के सहयोग से बना था और ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में बना था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब थी? ये 1956 से 1961। दुर्गापुर की बात कर लेते हैं। दुर्गापुर जो है कि पश्चिम बंगाल में है और ये ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। राउरकेला जो है कि ये उड़ीसा में और ये जर्मनी के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। देखिए इसमें जो है ना कि एक एक करके भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो है कि भिलाई जो है कि किसके सहयोग से है और किस पंचवर्षीय योजना के तहत है, या दुर्गापुर जो है कि आपका किस मतलब देश के सहयोग से मतलब यहाँ का जो ये इस्पात कारखाना है ये खोला गया था। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित लौह एवं इस्पात केंद्रों में से कौन कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है बोकारो, सेकेंड ऑप्शन है दुर्गापुर, थर्ड ऑप्शन है कुल्टी आसनसोल, फोर्थ ऑप्शन है भद्रावती। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से जो लौह एवं इस्पात केंद्र हैं ये जो है कि कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित है। देखिए तो ये बोकारो में भी आपका कोयला क्षेत्र है, ये दुर्गापुर यहाँ भी कोयला क्षेत्र के नज़दीक है, ये कुल्टी आसनसोल ये भी कोयला क्षेत्र के नज़दीक है। तो ये जो है कि भद्रावती जो है कि ये कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित है। ये जो इस्पात केंद्र है ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाचार पत्र पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1909 में प्रारंभ किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है फ्री इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है इंडिपेंडेंट,
थर्ड ऑप्शन है लीडर, फोर्थ ऑप्शन है नवभारत। तो ये जो है कि पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1909 में प्रारंभ किया गया था। ये कौन सा समाचार पत्र? ये था ये लीडर। देखिए ये जो है ना कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा और भी समाचार पत्र थे जो प्रकाशित किए गए थे, जैसे हिंदुस्तान है, इंडियन है, यूनियन है, अभ्युदय है। ये ना मतलब ये जो है कि समाचार पत्र जो है कि इनके द्वारा प्रकाशित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक ने 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? फर्स्ट ऑप्शन है देवेंद्र नाथ टैगोर, सेकंड ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, थर्ड ऑप्शन है श्याम चंद्र दास, फोर्थ ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो आपका जो है कि 1872 का जो नेटिव मैरिज एक्ट है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसने? ये केशव चंद्र सेन ने। ये जो है कि सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साहित्यिक कृति शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है नेंडू जेलियन, सेकेंड ऑप्शन है सेनगुट्टुवनचेर, थर्ड ऑप्शन है सेगनन चोल, फोर्थ ऑप्शन है कारिकाला चोल। तो ये जो है कि आपका शिल्पाधिकारम इसके लेखक हैं आपके सेनगुट्टुवनचेर। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामूगढ़ की लड़ाई किसकी भाग्य निर्णायक बनी? फर्स्ट ऑप्शन है राणा संगा, सेकेंड ऑप्शन है दारा शिकोह, थर्ड ऑप्शन है कृष्णदेव शाह, फोर्थ ऑप्शन है मोहम्मद गावन। तो सबसे पहले इसमें हम समझ लेते हैं, इसमें जो है कि आपका यह है दारा शिकोह की, ये जो है सेकंड ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले ये हम समझते हैं कि सामूगढ़ की लड़ाई के बारे में हम देखते हैं कि सामूगढ़ की लड़ाई कब हुई थी और किसकी किसके बीच हुई थी। देखिए ये जो है कि 29 मई 1658 में, ये जब मुग़ल बादशाह शाहजहाँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था तो इसके जो पुत्र थे इनके बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी। और इनके बीच ये क्या हुआ कि इनके जो पुत्र भी थे ये सारे सिंहासन के लिए इन लोगों में लड़ाई होने लगा। तो शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र जो था ये दारा शिकोह था, और इसके में और शाहजहाँ का ये जो तीसरा और चौथे पुत्र थे जो कि औरंगजेब और मुराद बख्श, ये जो है कि इनके बीच जो है कि लड़ाई ये हुई थी। तो इसमें क्या हुआ कि दारा शिकोह जो है कि अपने हाथी से नीचे उतर जाने के कारण दारा शिकोह की जो सेना थी वो समझ गई थी कि हमारा जो स्वामी है वो जो है कि मारा गया है, क्योंकि वो हाथी पे नहीं था और इसके वजह से ये लड़ाई हुई थी। और इसके वजह से पूरे इसकी सेना में ना जो है कि भगदड़ मच गया और इसी को बोला गया कि ये भाग्य निर्णायक थी ये दारा शिकोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हाइपरग्लाइसीमिया, सेकेंड ऑप्शन है हाइपोग्लाइसीमिया, ये दोनों ऑप्शन एक ही हो गया, ओके कोई नहीं। थर्ड ऑप्शन है ग्लाइकोसूरिया, फोर्थ ऑप्शन है ग्लाइकोलाइसिस। तो ये रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ये हाइपरग्लाइसीमिया। ये जो है कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संकटावस्था में जीवन रक्षी हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है? फर्स्ट ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, सेकेंड ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि, थर्ड ऑप्शन है अधिवृक्क ग्रंथि, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका संकटावस्था में जीवन रक्षी हार्मोन्स ये जो है कि स्रावित होता है आपका अधिवृक्क, ये जो है कि थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भावावेश या संघर्ष या पलायन प्रतिक्रिया के समय निम्नलिखित में से किसका श्रवण बढ़ जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, सेकेंड ऑप्शन है वैसाप्रोसिन, थर्ड ऑप्शन है थायरॉक्सिन, फोर्थ ऑप्शन है एड्रेनालिन। तो ये जो है कि आपका भावावेश या संघर्ष या पलायन प्रतिक्रिया के समय ये जो है कि किसका श्रवण बढ़ जाता है? तो आपका ये बढ़ जाता है एड्रेनालिन, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है? फर्स्ट ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, सेकेंड ऑप्शन है पीनियल ग्रंथि, थर्ड ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि, फोर्थ ऑप्शन है हाइपोथैलेमस। तो ये पीयूष ग्रंथि का जो नियंत्रक है जो आपका हाइपोथैलेमस, ये जो है कि फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हार्मोन्स कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सभी ग्रंथियों के स्राव को, सेकेंड ऑप्शन है एंजाइमों को, थर्ड ऑप्शन है उत्सर्जी पदार्थों को, फोर्थ ऑप्शन है रासायनिक दूतों को। तो हार्मोन्स हम किसे कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं आपका ये रासायनिक दूतों को, ये जो है कि फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंजाइमों एवं हार्मोन्स में एक प्रमुख समानता है? फर्स्ट ऑप्शन है दोनों सूक्ष्म मात्रा में काम आते हैं, सेकेंड ऑप्शन है दोनों प्रोटीन्स होते हैं, थर्ड ऑप्शन है दोनों बार बार काम में आते हैं, फोर्थ ऑप्शन है दोनों निश्चित पर ही सक्रिय होते हैं। तो आपका एंजाइमों और हार्मोन्सों में एक प्रमुख क्या समानता है? ये समानता है कि दोनों सूक्ष्म मात्रा में काम आते हैं, ये जो कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, सेकेंड ऑप्शन है हाइपोथैलेमस,
थर्ड ऑप्शन है थाइमस ग्रंथि, फोर्थ ऑप्शन थायराइड ग्रंथि। तो ये मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है कि आपका है ये थायराइड ग्रंथि। ये जो है कि फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? फर्स्ट ऑप्शन है कावेरी, सेकंड ऑप्शन है तुंगभद्रा, थर्ड ऑप्शन है कृष्णा, फोर्थ ऑप्शन है दामोदर। तो ये जो है कि अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो ये कहलाती है आपका फोर्थ ऑप्शन, ये दामोदर नदी। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि दामोदर नदी को किसका शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व जलवायु मिशन आयोजित हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है 1979 में, सेकेंड ऑप्शन है 1982 में, थर्ड ऑप्शन है 1987 में, फोर्थ ऑप्शन है 1993 में। तो ये प्रथम विश्व जलवायु मिशन आयोजित हुआ था आपका ये 1979 में, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए ये प्रथम विश्व जलवायु मिशन जो है ना कि 1979 में आयोजित हुआ था, और इसके बाद ही फिर 1988 में जो कि IPCC का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना की गई। फिर उसके बाद 1991 में FCC जो फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत जो है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी मतलब अंतर्राष्ट्रीय समझौते का प्रयास किया गया, ये इसके बाद ही किया गया था, ये प्रथम विश्व जलवायु मिशन के बाद ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, सेकेंड ऑप्शन है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रीय आय में कमी, फोर्थ ऑप्शन है सरकारी आय में वृद्धि। तो ये भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए आपका, ये है राष्ट्रीय आय में कमी। ये जो है कि थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कुजनेटस के अनुसार राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकेंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 4, फोर्थ ऑप्शन है 5। तो ये साइमन कुजनेटस के अनुसार जो कि राष्ट्रीय आय को मापने के लिए कितनी विधियां हैं? तो ये 3 विधियां हैं, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो आय गणना पद्धति, उत्पादन गणना पद्धति एवं व्यय गणना पद्धति, ये 3 विधियाँ साइमन कुजनेटस के अनुसार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है? फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है श्वसन द्वारा, थर्ड ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है उत्सवेदन द्वारा। तो ये आपका प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है आपका ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ये थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ये जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? दोस्तों आप मुझे जो है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।